नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू ऑल अबाउट सिक्योरिटी। आई एम एस एन तिवारी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 और उसके बेनिफिट के बारे में मैं एक वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो उसी क्रम में मैं बात करूंगा। अगर आप एयरपोर्ट जॉब, एविएशन सिक्योरिटी, ग्राउंड स्टाफ, कस्टमर सर्विस, कार्गो या एयरपोर्ट ऑपरेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम बात करेंगे आज एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। कौन अप्लाई कर सकता है, जॉब रोल्स क्या होंगे, सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या होंगे, कैरियर ग्रोथ क्या होगा और इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एयरपोर्ट इंडस्ट्री ग्रोथ 2026 के बारे में। इंडिया का अगर हम बात करें तो एविएशन सेक्टर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, और न्यू एयरपोर्ट्स, पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ, ये सारी चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। और एयरपोर्ट एक्सपेंशन के साथ साथ मैन पावर डिमांड भी बढ़ रही है। इसी वजह से अगर हम बात करें तो 2026 में एयरपोर्ट रिलेटेड रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी पर लोगों की निगाह है, नजरें हैं। एयरपोर्ट जॉब अगर हम बात करें तो सिर्फ पायलट या केबिन क्रू तक लिमिटेड नहीं रह गई है। बहुत सारे सपोर्ट और सिक्योरिटी रिलेटेड रोल अवेलेबल होते हैं। एयरपोर्ट एक, मैं बात करूं तो कंप्लीट इकोसिस्टम है, जहां टीम वर्क और डिसिप्लिन के साथ साथ इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा रोल होता है कि वहां पे आपको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट में अगर हम बात करें तो अवेलेबल जॉब रोल्स क्या क्या हैं। एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट में कई डिपेंडेंट कार्य होते हैं, कई ऐसे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे बहुत अलग अलग डिपेंडेंट काम होते हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के बारे में, तो सिक्योरिटी स्टाफ भी होते हैं। पैसेंजर स्क्रीनिंग करनी होती है, एक्सेस कंट्रोल करना होता है, सर्वेलांस मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट जो कि एक सिक्योरिटी पर्सनल करता है। सिक्योरिटी पर्सन के रोल भी अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट सेफ्टी मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है हमारा ग्राउंड स्टाफ, जिसमें हमारे पैसेंजर असिस्टेंस करना होता है। उसके साथ ही साथ बोर्डिंग सपोर्ट होता है, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम होता है, चेक इन कोऑर्डिनेशन होता है। ग्राउंड स्टाफ डायरेक्टली पैसेंजर एक्सपीरियंस से कनेक्टेड होता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेल्प डेस्क सपोर्ट होता है, टिकट रिलेटेड गाइडेंस भी आप देखते होंगे। आपको एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो टिकट रिलेटेड गाइडेंस भी आपको मिलता है। पैसेंजर इशू हैंडलिंग जो होती है, पैसेंजर से रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं तो उसको हैंडलिंग करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आप सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्गो और लॉजिस्टिक स्टाफ होते हैं, कार्गो मूवमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, मटेरियल हैंडलिंग होती है, सप्लाई कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेशन टीम होती है, जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, मॉनिटरिंग का काम करती है, ऑपरेशनल सपोर्ट होते हैं। डेली एयरपोर्ट फंक्शनिंग मेंटेन करना इन एयरपोर्ट ऑपरेशन टीम का एक अहम रोल है। यह तो है कि क्या 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 डिपार्टमेंट होते हैं और क्या क्या काम है। अगर हम बात करें तो मेन एलिजिबिलिटी और स्किल क्या क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो डिफरेंट पोजीशन के लिए क्राइटेरिया अलग हो सकता है, लेकिन जनरली 10th 12th एंड ग्रेजुएट ये क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन और प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस के सम कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल फिटनेस आला दर्जे का होना चाहिए, अव्वल होना चाहिए। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन पे अपने पहले से आप अपना काम कर लीजिए। सिक्योरिटी रिलेटेड रोल्स में अगर हम बात करें तो अलर्टनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एविएशन इंडस्ट्री में पंक्चुअलिटी और कस्टमर हैंडलिंग स्किल जो होती है वो बहुत ही मायने रखती है, वैल्यू रखती है। एयरपोर्ट जॉब के क्या बेनिफिट्स हैं? एयरपोर्ट जॉब के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एयरपोर्ट जॉब के बेनिफिट, जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और मुझे पता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आप लोग देखना चाहेंगे कि एयरपोर्ट जॉब के बेनिफिट क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट जो मिलता है एयरपोर्ट में काम करने का, वो एक बिल्कुल अलग ही माहौल देता है। एयरपोर्ट एक, अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल वर्क प्लेस होता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहां पे आपको प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो एंट्री लेवल से सुपरवाइजर और मैनेजमेंट लेवल तक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपका स्किल डेवलपमेंट भी बहुत होता है, आपका कम्युनिकेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन,
सिक्योरिटी अवेयरनेस, कस्टमर हैंडलिंग, ये स्किल फ्यूचर करियर में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। न सिर्फ एयरपोर्ट जॉब में बल्कि फ्यूचर में भी आप कहीं और भी करियर बनाना चाहते हैं, तो आपका यह जो स्किल डेवलपमेंट है आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर हम बात करें तो एक्सपोज़र और नेटवर्किंग भी काफ़ी मिलती है। एयरपोर्ट एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल्स के साथ-साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस जो मिलता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है, आपको एक अलग एक्सपोज़र देता है। अगर हम बात करें तो हम एयरपोर्ट पे अगर हम बात करें, एयरपोर्ट जॉब में एक अलग सी प्राइड होती है। एयरपोर्ट इंडस्ट्री नेशनल कनेक्टिविटी और पैसेंजर सेफ्टी से लिंक्ड होती है। जैसे अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रोफेशनल प्राइड फ़ील करते हैं हर आदमी। तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो काफ़ी अ, अच्छा प्राइड फ़ील करते हैं। तो इसमें काम करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होता है। और अंत में मैं ये बताऊँगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आपको हाउ टू प्रिपरेशन टिप्स मैं अगर देना चाहूँ, तो एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप अपना रिज़्यूम अपडेटेड रखिए, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करिए, बेसिक इंग्लिश और इंटरव्यू प्रिपरेशन करिए, ग्रूमिंग और प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करिए, ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जरूर फॉलो करते रहिए और फ्रॉड जॉब ऑफर से बचकर रहिए, क्योंकि फ्रॉड जॉब ऑफर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको बच के रहना है। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 एविएशन सेक्टर में जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करती है। आपका कौन सा एयरपोर्ट रोल सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, यह जरूर बताइएगा। सिक्योरिटी, ग्राउंड स्टाफ या ऑपरेशन? कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सा जो सबसे इंटरेस्टिंग रोल है जो आप जाना चाहते हैं इस फील्ड में आगे। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और ऑल अबाउट सिक्योरिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं एहसन तिवारी, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।